श्री सत्यनारायण व्रत कथा छठा अध्याय। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चले। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर डांडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणिज्य हंसता हुआ बोला, हे दांडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल के पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दांडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दांडी वेशधारी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे पर बैठ गए। दांडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव के बेल के पत्ते आदि देख मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़े। मूर्छा खुलने पर शोक प्रकट करने लगा तथा उसके जमाई ने कहा, आप शोक न करें, यह दांडी महाराज का साप है, अतः इनकी शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना परिपूर्ण होगी। जमाई के वचन को सुनकर वैश्य दांडी महाराज के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके बोले, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा कहकर वह बहुत दुखी होकर रोने लगा। तब दांडी भगवान बोले, हे वाणी के पुत्र, मेरे साप से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी समर्थता के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करे और पहले के समान मेरी नौका को धन से परिपूर्ण कर दे। उसके भक्ति युक्त वचनों को सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसको इच्छानुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर व जमाई दोनों ने नाव पर आकर देखा नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चले। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान की पूजा कर रही थी। दूत के वचनों को सुनकर साधु की पत्नी ने अत्यंत हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण कर अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति को दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माय के जाते ही पुत्री कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति को दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देख रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। अपने जमाई और पुत्री की दशा देखकर साधु वैश्य बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुए है उन्हें क्षमा करे। उनके दीन वचनों को सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हुए। आकाशवाणी हुई, है वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, अतः इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा।
आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और अपने पति को दर्शन किए। तत्पश्चात वैश्य ने वहीं बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक को सुख भोग कर अंत में वह स्वर्ग लोक को चले गए।